पहली बात तो हनुमान अद्भुत हैं। किसी भी संगठन में काम करो, किसी नौकरी में काम करो, इस बात का ध्यान रखना कि उसके कारण तुम हो। तुम्हारे कारण तो वो है ही, पर उसके कारण भी तुम हो। नारायण का ऐसी बड़ी विभूति के संकट हरने का काम मिल जाए तो भी बड़ी बात है। इसलिए सीता से उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं वायु का पुत्र हूं, जो इस बच्चे ने पूछा है, साथी ने पूछा है कि उठा के लेके आ सकते थे। नहीं, काम कितना बताया उतना ही। लड़के को देखने वाले आए तो बाप ने कहा कि बढ़ा चढ़ा के बताना। तो लड़का 12वीं पास था। बोले बेटा क्या करिए? बोले एम में। हाइट 5 10 थी। बोले हाइट कितनी? बोले 6 फुट 2 इंच। तो लड़का थोड़ा खांसा तो लड़की का बाप बोला कि बेटा खांसी हो गई? बोले नहीं, कैंसर। बढ़ा चढ़ा के बताना है उनको। हनुमान को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना। मैं पवन का पुत्र हूं, अंजनी का बेटा हूं, बचपन में ही सूरज को खा गया। नहीं नहीं नहीं, एक लाइन का परिचय है। रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। और सीता का भी संकल्प देखिए। हमारी मां का कल मुझे किसी ने लिख के भेजा कि साहब बीता जा रहा है दिन, ना सीता पर बोले ना उर्मिला पर। वो बैठी हैं, ये बात सच है। और इस प्रश्न को पूछने वाले मेरे भाई, जो अगली बात मैं कहना जा रहा हूं उसमें हमारी माओं का सम्मान है। हनुमान की छोड़ो, अगर विश्व से आतंक का पर्याय रावण को मिटाने की योजना ना होती तो हनुमान छोड़ो, अपने यौवन के समय में पोछा लगाते समय उल्टे हाथ से शिव का पिनाक उठा देने वाली भगवती ही रावण का नाश कर देती। हनुमान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जिस मेरी माता में इतना साहस था कि घर में झाड़ू लगा रही थी तो भगवान शंकर का धनुष उल्टे हाथ से उठाया और झाड़ू लगा दी। महाराज ने देखा कि अरे ये क्या, तो मुझसे भी नहीं हिलता। तो उन्हें लगा कि देवी है। उस दिन उन्होंने संकल्प किया कि जो इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसे मैं इस पुत्री का हाथ दे दूंगा। राघवेंद्र आए, विश्वामित्र ने कहा बेटा लेट्स ट्राई। उन्होंने ऐसी प्रत्यंचा चढ़ाई वो टूट गया। और उसमें भाई साहब और उनके छोटे वाले। परशुराम ने पूछी कैसे टूटा? बोले इतने क्यों गुस्सा हो रहे हो, बचपन में हमने बहुत सारे तोड़े थे, और तोड़ दिया। जहां ना फजीता हो वहां लक्ष्मण पैदा करा देते हैं। उनको देख के डर लगता रहता कि अब हुआ झगड़ा, अब हुआ झगड़ा। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। वो गुस्सा आया, बोले अच्छा धनु ही है ये? इतनी अद्भुत पराक्रमशीला भगवती, अगर वो ही चाहती तो वो ही नष्ट कर देती, लेकिन नहीं। इसका उद्देश्य ही ये था कि एक बार ये कौतुक हो, राम आए और पृथ्वी से इन अनाचारियों का नाश हो। इसका उद्देश्य ही है। जब अहंकार से भरकर गया रावण और माता से कहा कि देख, या तो तू मेरा प्रणय प्रस्ताव स्वीकार कर ले, अन्यथा मैं तुझे उठा के ले जाऊंगा बलपूर्वक। तो प्रसंग आता है कि सीता जी ने जिस चटाई पर बैठी हुई थी उसका एक तृण, एक टुकड़ा तोड़ा और आगे रख दिया और कहा कि मूर्ख, तू मुझे उठाएगा? तू इस टुकड़े को पार करके दिखा दे, चल। मेरे साथ एक प्रोफेसर साहिबा पढ़ाती थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको नहीं लगता कुमार जी कुछ ज्यादा हो गई? मैंने कहा नहीं। तिनका रख दिया और रावण पार नहीं कर पाया। जो रावण उठा के ले आया वो पार नहीं कर पाया। मैंने कहा नहीं, आपने पढ़ा है ना, तिनके को धरकर तृण धरी ओट कहत वेदेही सुमर अवधपति। क्या धार्मिक जगह ने सब याद है। सुमिर अवधपति परम स्नेही। तिनका रखेगा पार। अब जो बात कह रहा हूं वो शायद आपके मन को छुए। माता सीता ने तिनका रखकर कहा कि पार करके दिखा। वो इसलिए नहीं कहा कि उन्हें यह नहीं पता था कि यह कितना बलशाली है। एक बात आप लोग भूल गए, तिनके को संस्कृत में भूमिज कहते हैं, भूमि से पैदा हुआ। और सीता को संस्कृत में भूमिजा कहते हैं, भूमि से पैदा हुई। एक लड़की अपने पति के साथ भी इतना सुरक्षित अनुभव नहीं करती जितने अपनी भाई के साथ सुरक्षित अनुभव करती है। इसलिए उसने कहा कि ये तृण धरा हुआ है, ये तिनका धरा हुआ है।
तृण धरि ओट कहत वह देही, तृण धरि ओट कहत वह देही, सुमरि अवधपति परम स्नेही, तृण धरि ओट कहत वह देही, सुमरि अवधपति परम स्नेही। इसमें एक शब्द है, ध्यान से सुनिए, वो है परम स्नेही। ये जो आत्मविश्वास स्त्री के अंदर आता है या पुरुष के अंदर आता है, ये स्नेह के कारण आता है। अगर स्नेह ना हो तो नहीं आता। मुझसे लोग कहते हैं कि शासन कब सुधरेगा, सरकारें कब सुधरेंगी। मैं कहता हूं कि संकट में पड़ने के बाद जिस आस्था और भरोसे के साथ आप अपने घर में रखे हुए छोटे से एक पत्थर के आगे सिर झुका देते हैं कि भगवान बचा लेना, इसी आस्था के साथ जिस दिन भारतीय व्यक्ति न्यायालय में और थाने में जाना शुरू कर देगा कि यहां पहुंच गया तो बच जाऊंगा, उस दिन मानना कि सरकार में राम राज्य चल रहा है।